एक तरमीम जो महज आइन का एक कागजी सफ़ा नहीं बल्कि विफाक सूबों सियासत और इख्तियार की जंग का नया बाब है। यह है 27वीं आइनी तरमीम जिसने हुकूमत इत्तेहादियों और अपोजिशन के बीच नया तूफान बर्पा कर दिया है। विफाकी काबीना का इजलास भी मुलतवी हो गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ अब तक गैर वाज़ेह है। JUI की तनकीद भी दो टोक है और हुकूमत का इसरार है कि तरमीम मुल्क के इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है। मगर सवाल यह है कि ये वाकई इस्तेहकाम की राह है या सियासी अदम एतमाद का एक नया दरवाज़ा खुलने वाला है। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद इस तरमीम पर हाँ कहेगी या असद कैसर की पेशगोई दुरुस्त साबित होगी कि यह तरमीम पीपल्स पार्टी की सियासत का कड़ा इम्तहान है? क्या आर्टिकल 247 में तब्दीली से ताकत का तवाज़ुन बदल जाएगा? क्या यकसा तालीमी निज़ाम के पीछे नया मरकजी कंट्रोल छुपा है? क्या विफाक बल्दियाती निज़ाम के नाम पर सूबे खुद मुख्तारी वापस लेना चाहता है? आज के शो में हम इन सब सवालात का जायजा लेंगे, क्योंकि इस तरमीम के पीछे इख्तिदार का खेल छुपा है, जहां एक तरफ आइन की तशरीह है तो दूसरी तरफ सियासत की ताबीर है। और यही है आज का मौजू, 27वीं आइनी तरमीम, इस्लाहात या इख्तिदार की नई तकसीम। मैं हूं सामे एजाज, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच की तलाश, जहां हम आज खोलेंगे उस तरमीम का सियासी कोड जो आने वाले दिनों में पाकिस्तान की समत बदल सकती है। इस हवाले से गुफ्तगू कर लेंगे। इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया हमारे मौजूद मेहमानों ने। एडवोकेट शेख साकिब अहमद साहब जो कि माहिर कानून है, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। साथ ही साथ हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं आप तजियाकार हैं सैयद हाजिब हसन साहब, आपको भी खुशामदीद कहेंगे। और ज्वाइंट सेक्रेटरी मरकजी मुस्लिम लीग कराची फैसल अली बलोच भी हमें इस वक्त प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। एडवोकेट साकिब साहब, आपसे मैं आगाज करूंगा। आखिर 27वीं आइनी तरमीम के पीछे असल मकासद क्या है? इस्लाहात, ये इख्तियारात की असर नौ तकसीम। वालेकुम अस्सलाम साहब भाई, खैरियत से होंगे आप? बहुत बहुत शुक्रिया मदू करने के लिए। साहब भाई, जो जिस हवाले से आज का आपका प्रोग्राम है 27वीं आइनी तरमीम, कि ये इस्लाहात है या इसके पीछे के जो मकासद हैं वो कुछ और हैं। देखिए, 27वीं आइनी तरमीम पे बात करने से पहले साहब भाई, हमें 26वीं आइनी तरमीम जो अमल में लाई जा चुकी है उसके जो असरात हमें नजर आ रहे हैं बिलखसूस अदालतों में और उसके साथ साथ आपके सियासी हालात में, उसके जो नताइज हैं वो हमारे सामने हैं, कहने की जरूरत नहीं है। देखिए, जब आइन की बात आती है कि आपने आइन में अमेंडमेंट करनी है, रिफॉर्म्स करने हैं, तो आइन का जो वजूद है वो किस लिए जरूरी होता है, आइन को प्रोटेक्ट करना इसलिए जरूरी होता है कि आपने अल्टीमेटली एक स्टेबल रियासत और एक स्टेबिलिटी आपको स्टेट के अंदर चाहिए होती है। उसी रियासत के उसाम भाई, अगर हर तरह से जो भी बंदा जो शऊर रखता होगा उसे ये बात पता होगी कि रियासत के हमने 3 सुतूनों का नाम सुना होगा, जो आपकी पार्लियामेंट है और आपकी हुकूमत है जिसे एग्जीक्यूटिव भी कहा जाता है, और लास्टली हमारे पास हमारी अदालतें और जजेस हैं। इन तीनों सुतूनों का अपने अपने डोमेन में रहकर काम करना जरूरी होता है। एक दूसरे के काम में इख्तियारात को जबरदस्ती उनमें ओवरलैपिंग करना, उनके इख्तियारात को जो है सुपरसीड करना, ये वो चीजें हैं जो आपके स्टेट के जो रोजमर्रा के जो मामलात होते हैं उसे कोलैप्स कर देती है। अच्छा साकिब साहब, आपको लग रहा है कि ये तमाम तर जो अमल है ये जबरदस्ती हो रहा है? अब देखिए, जबरदस्ती की यहाँ पर देखिए बात नहीं है, क्योंकि जो लोग आकर वोट देंगे, अगर उनका कंसेंट नहीं है तो वो आकर वोट ना दें। अगर आपकी गैरत, आपका ज़मीर इस बात पे, जब बात गैरत और ज़मीर की आ जाए तो बात यह है कि फिर बंदा अपनी जान भी दे दे और वोट ना दे। लेकिन अगर आप वोट देने, आप पार्लियामेंट में आ गए हैं और आप उस तरमीम को सपोर्ट कर रहे हैं और वट एवर रीजन, तो बात वही है कि कहीं ना कहीं आपका कंसेंट तो होगा। ये बात जो है इतनी, मैं नहीं समझता इतनी जरूरी है। बात जो जरूरी है कि ये जो आइन में तरामीम करके न सिर्फ जो है हमारी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और पार्लियामेंट की इवन जो बालादस्ती है, ये जिस तरीके से उसको इस्तेमाल करके जो खत्म की जा रही है, इससे न सिर्फ आइन, पार्लियामेंट, अदालतें, बल्कि मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान एक ही रियासत की जो स्टेबिलिटी है वो स्टेज पर आ गई है यहाँ पर। सही। हाजिब हसन साहब, आपसे जानना चाहूंगा, आपकी नजर में क्या ये तरमीम पाकिस्तान के विफाक को मजबूत करेगी या फिर कमजोर करने जा रही है?
देखिए उसामा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फैसल साहब, आपकी जानिब आता हूँ, एक मेरा सवाल कहना, हाजिब साहब से लिए। अच्छा मुझे मुझसे आप कर रहे हैं। अच्छा, जी। जी जी। सो उसामा, दरअसल बात ये है कि इस तरमीम के एक्चुअली तकरीबन कोई मुख्तलिफ जो है वो पहलू हैं, और दिस थिंग इज रियली मल्टी डायमेंशनल, जो कि अभी डेवलपमेंट जो है हम देखने को जा रहे हैं। हम्म। सो इसमें सिर्फ अगर कोई एक हतमी एक राय देना कि भैया वफाक को मजबूत करेगी या हम्म। फिर वफाक को कमजोर करेगी, वो सही नहीं होगा। बिकॉज क्योंकि इसमें जो इस अमेंडमेंट की अप्रोच है, इट इज़ टू प्रोंग्ड। यानी कि वफाक को एक तरीके से फ़ायदेमंद भी है एक तरीके से, और वफाक के लिए नुकसानदेह भी हो सकती है। अब मिसाल के तौर पे कि अगर हम ये देखें कि जो हमारा तालीमी जो है वो निसाब है, हम्म। वन करिकुलम जो है उसकी बात हो रही है नेशनल लेवल के ऊपर। जी। फिर उसके अलावा जो है वो पॉलिसी जैसे इख्तियारात के हवाले से जो है वो गुफ्तगू की जा रही है। फिर अगर हम देखेंगे कौमी इदारों को क्या कहते हैं, ये भी जो है वो डिस्कस किया जा रहा है कि इस तरमीम में जो है वो कौमी इदारों के हक में भी जो है वो कुछ फैसले जो है वो देखने को मिलेंगे हमें। और साथ में जो है इससे एक चीज़ तो देखें वाज़े तौर पे सामने आएगी, वो ये कि जो वफाक का इंतज़ामी कंट्रोल है वो तो मजबूत हो जाएगा, सही। लेकिन ये होगा वो सियासी तौर पे, तो वक्ती तौर सियासी तौर पे और वक्ती तौर पे ये वफाक मजबूत तो हो जाएगा, हम्म। लेकिन इन दी लॉन्ग टर्म्स हमें जो है वो जो इंटरनल हमारी हमारी पॉलिटिक्स है, उसमें हमें पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। तो अभी तो फिल वक्त ये हो सकता है कि वफाक को जो है वो इसमें फ़ायदा हो, उनको क्या कहते हैं, पूरी ये जो डेवलपमेंट चल रही है इसको लेके काफ़ी जो है वो पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हमारे सामने आए। लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका नुकसान है इन केस अगर इस आईनी तरमीम को मुशावरत के साथ लेकर नहीं आया जाता। मिसाल के हम्म। तौर पे आज काबीने का इजलास वज़ीर आज़म साहब ने बुलवाया था, जो कि मुलतवी लेकिन हो वो गया। हो मना हो गया। अभी अब वो आगे हमारे वजीर आजम साहब जो है वो भी दौरे पे गए हैं, और साथ में इसहाक डार को जो है वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि वो जितने हम्म। भी बाकी इत्तेहादी हैं उनको वन पेज पर लेकर आए। और जब तक ये लोग वन पेज पर नहीं होंगे तो विन विन सिचुएशन हमारी नहीं होगी, और अनटिल और अनलेस जब तक हमारी विन विन सिचुएशन नहीं होगी, इसका मतलब ये है कि हम लोग एक सियासी कशमकश में ही उलझे रहेंगे। तो और एक अभी हतमी फैसला इसलिए भी नहीं दिया जा सकता क्योंकि अभी इसका मुसव्विदा तैयार नहीं हुआ है, और किसी ने भी अभी इसके मुसव्विदे की कॉपी नहीं देखी है। तो हम्म। जब तक हमारे पास मुसव्विदे की कॉपी नहीं आ जाती, तब तक ये एक हतमी राय देना कि ये वफाक को कमजोर करेगा या मजबूत करेगा, सही। ये कबल वक्त होगा। सही। अच्छा फैसल बलूच साहब, आप क्या समझते हैं, अगर 27वीं आईनी तरमीम हो जाती है तो सूबों के इख्तियारात जो हैं वो सुकड़ जाएंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो महज सियासी हैं 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से, या फिर कोई उसूली मौक़िफ़ भी पेश कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं ये बात करूंगा कि अभी हम जो भी बातचीत कर रहे हैं वो मफरूज़ों पर कर रहे हैं, जैसे कि अभी आकिब भाई ने भी बात ये की जी। कि अभी तक वो जो ड्राफ्ट है वो हमारे सामने नहीं आया है कि उसमें हम्म। किस किस चीज़ पर तरमीम हो रही है और किन किन शकों को जो है वो चेंज किया जा रहा है। अच्छा, यहाँ वफाक मजबूत होगा या कमज़ोर होगा, देखिए हम एक वफाकी जमात हैं और हम बहरहाल वफाकी जमात होने के साथ साथ फेडरेशन पे यकीन रखने वाले लोग हैं। और यकीनी तौर पर पाकिस्तान के हर बच्चा बच्चा ये चाहेगा कि हमारी फेडरेशन मजबूत हो, हम किसी भी तरह कन्फेडरेशन की तरफ ना जाएं। हमने आपने देखा होगा कुछ अर्सा कबल जो 18वीं तरमीम हुई थी, हम 18वीं तरमीम की तरफ जाएंगे। उस 18वीं तरमीम ने जहां सूबों को खुद मुख्तारी दी थी और हम हम्म। खुश थे कि अब सूबे उन्हें आगे की तरफ जो है वो नीचे लोकल बॉडी सिस्टम को मजबूत करेंगे और हम्म। डिविजन मजबूत होंगे, डिस्ट्रिक्ट मजबूत होंगे और यूनियन काउंसिल मजबूत होंगी और एक आम आदमी के मसाइल उनकी दहलीज पर हल होंगे। लेकिन हमने ये देखा कि सूबों ने वो तमाम इख्तियारात जो है वो अपने हाथ में रखे और नीचे तक उसे बिल्कुल जाने नहीं दिया। और इस तरह से आज अगर आप देखें जो हालात हैं उस 18वीं तरमीम के बाद, तो हम बहुत हद तक कन्फेडरेशन की तरफ बढ़ना शुरू हुए, वफाक कमजोर मतलब हुआ है। इख्तियारात लेकिन मुंतकिल मैं ये नहीं किए समझता हूँ सूबों ने लोकल गवर्नमेंट्स को, आपका कहना यह है? लोकल गवर्नमेंट्स को कहाँ किए। देखें, जी। आइन का 140A जो शक है, हमारी आर्टिकल है, हम्म। उसके अंदर वो ये कहते हैं सियासी और इंतजामी और माली इख्तियारात हम्म। वो लोकल बॉडी सिस्टम को सूबों ने नीचे हम्म। देने थे। हम NFC अवार्ड की बात कर रहे होते हैं, लेकिन क्या आज तक TFC अवार्ड हुआ है?
बिल्कुल नहीं हुआ। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त अगर 27वीं तरमीम ये आती है तो सबसे बेहतर तो ये होगा कि जिस तरह पीपुल्स पार्टी ने सिंध के अंदर अपनी हुकूमत साजी कर कर यहाँ की आवाम का मुसलसल इस्तेसाल कर रही है तमाम इख्तियारात पर, जिस तरह काबिज होकर के वो इख्तियारात को मैं समझता हूँ अवाम के फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। और 27वीं तरमीम में अवाम के लिए बहुत कुछ रखा जाना चाहिए। आज आप देखें शहर कराची जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है और जिसके रेवेन्यू के बेस पर आप सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने की वजह से आप एनएफसी के जरिए जो है नीचे तमाम सूबों को उसके मालियात देते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि उसमें उन मालियात के बाद पीएफसी होना चाहिए था और वो नीचे तक डिवीजन को, डिवीजन के बाद फिर डिस्ट्रिक्ट की सतह तक जो है ये जाना चाहिए था। लेकिन सूबे काबिज हैं और इस वक्त हुकूमत सिंध ने जो कुछ इस शहर के साथ किया हुआ है, ना इसका इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। अब तो ई चालान आ गया और वो ई चालान जो डेटा उनके पास है सिर्फ कराची के लोगों का डेटा मौजूद है, जो यहाँ के मुकामी है, जो लसबेला की गाड़ियां चल रही हैं, डंपर्स चल रहे हैं, उनमें से किसी का डेटा इनके पास मौजूद नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर का हाल आप देखें, ई चालान के नाम के ऊपर अवाम का किस तरह से इस वक्त इस्तेसाल कराची की अवाम का किया जा रहा है। जी और ये वही शहर है जो सबसे ज्यादा कमाओ को शहर है, उसको बदतरीन हालात की तरफ धकेल दिया गया है। अब वफाक को ये चाहिए कि अगर ये 27वीं तरमीम लेकर आते हैं ठीक तो है। उसको अवामी उमंगों के मुताबिक बनाए, ये ना कि वो इदारों के दरमियान कुछ लड़ाई झगड़ों को शुरू कर दे, उनके इख्तियारात को सब, जैसे एडवोकेट साहब बात कर जी रहे थे, सब अपने दायरा कार के अंदर इस काम को करें। ठीक जी है। बहुत शुक्रिया। ठीक है। अच्छा, साकिब साहब आपसे जानना चाहूँगा, क्या 27वीं आइनी तरमीम अगर मंजूर हो जाती है सेनेट से भी, कौमी असम्बली से भी, तो सूबाई खुद मुख्तारी सुकड़ जाएगी और ये जो 27वीं जो तरमीम है ये 18वीं तरमीम की रूह के खिलाफ जा रही है? हाँ भाई, अगर ये पास हो जाएगी और जो हमें लग रहा है जिस तरह 26वीं आईनी तरमीम की पास हुई है, बिल्कुल ऐसे पास हो जाना है। और सवाल है कि क्या इसके बाद जो आपकी सूबाई खुद मुख्तारी है वो सुधर जाएगी। बात जो भी मेरे भाई जो कर रहे थे कि किस तरीके से आर्टिकल 140A का सही तरीके से इतलाक नहीं हुआ और सूबों ने जो पावर है वो नीचे जो है सही तरीके से, सही तरह से जो है ट्रांसफर नहीं किए, तो बात वही नजर आ रही है कि अब ये जो चीजें हैं ये सूबाई हुकूमतों के हाथ से भी जा रही है। बिल्कुल 18वीं आईनी तरमीम जिसने न सिर्फ मैं समझता हूँ उसने प्रोविंसेस को बल्कि उसके साथ साथ लोकल गवर्नमेंट को भी ये इस बात के इख्तियार दिए थे। और आर्टिकल 148 जो इंक्लूड किया गया था आईने पाकिस्तान के अंदर, वो 18वीं तरमीम के बाद ही किया गया था। तो इससे मैं ये समझता हूँ न सिर्फ सूबाई खुद मुख्तारी बल्कि उसके साथ साथ जो आपकी रियासत का बुनियादी ढांचा है, मैं समझता हूँ वो सुकड़ कर रह जाएगा। क्योंकि इस आईनी तरमीम के जो मकासद हैं वो यही मकासद है कि किस तरह से आप रियासत को, रियासत के इदारों को और उनके सुकूनों को किस तरह आपने कंट्रोल करना है, किस तरीके से आपने उनमें इंटरफियर करना है। तो बात वही आ जाती है कि देखें, आप यहाँ पर जो बात आती है कि पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी की बात आती है कि अगर पार्लियामेंट चाहे तो आइन के अंदर जो है वो अमेंडमेंट कर चुकी है। जो केसेस हमें आज की सुप्रीम कोर्ट से नजर आ रहे हैं जिसमें ये बहस मुबाहिसा चल रहा है कि आपने किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बना दी। अब 27वीं आईनी तरमीम के साथ साथ वो कॉन्स्टिट्यूशनल सेपरेट कोर्ट्स बनाने जा रहे हैं। तो मैं इसमें यहाँ पर ये बात कहता चलूं, देखें हमारा जो पड़ोसी मुल्क है, अगर हम ये बात कहें कि वहां पर किस तरीके से जमहूरियत काम कर रही है तो ये बात गलत नहीं होगी कि हमें उनसे कुछ सीखना चाहिए। 1975 के अंदर आपकी भारत की पार्लियामेंट ने भी अपने आइन में कुछ ऐसी तरामीम की थी जिसमें वहां के सुप्रीम कोर्ट ने उन तरमीम को नल एंड वाइड डिक्लेयर करते हुए ये कहा था कि पार्लियामेंट के पास इख्तियारात है कि वो आइन को तरमीम कर सकती है, लेकिन बुनियादी ढांचे को वो खराब नहीं कर सकती। हमारा जो बुनियादी ढांचा हमारी जमहूरियत है और आपके जजेस की, जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस, जो खुद मुख्तारी है, उसकी स्टेक के ऊपर पार्लियामेंट जाके आपके आईने पाकिस्तान में तरामीम नहीं कर सकती। और अगर इस तरह की तरामीम दूर हो जाती है तो इसमें हम ये सवाल नहीं रह जाएगा कि सूबे जो है वो सुकड़ कर रह जाएंगे। मेरा तो ये जवाब है कि इसमें आपके पूरा का पूरा मुल्क सुकड़ कर रह जाएगा। और आर्टिकल 243 की मैं बात करूं जिससे बहुत ज्यादा बहस और मुबाहिसे हो रहे हैं कि आर्टिकल 243 को जो है नहीं साकिब साहब, माजरत के साथ इसमें तो खासा नरमी दिखाई जा रही है। बिलावल साहब की जानिब से भी नरमी दिखाई गई। जी जी जी, आज जी जी देखिए,
इसलिए नरमी दिखाई जा रही है कि अगर आर्टिकल 243 को अगर हम पढ़ेंगे तो मैं नहीं समझता कि आर्टिकल 243 को अमेंड करने के लिए आप आइन में तरमीम कर दें या उसमें कोई जरूरत है। वो सिंपल सी ये बात करता है कि पाकिस्तान की रियासत के अंदर जो आपकी आर्म फोर्सेस हैं, जो आपकी नेवी है, आपकी एयरफोर्स है, उनका जो सुप्रीम कमांडर इन चीफ होगा वो आपका सदर पाकिस्तान होगा और आपकी आर्मी की जो कमांड है वो वफाकी हुकूमत के हाथ में होगी। तो आज हमें क्या जरूरत पड़ गई कि उसमें ये चेंज कर दिया जाए, जो पीपल्स पार्टी जिस वजह से उसमें गर्मी दिखा रही है कि उससे ना तो पीपल्स पार्टी को कोई नुकसान है ना ही पीएमएलएन को नुकसान है, क्योंकि ये जो हुकूमतें हैं ये एक तरह से जो हम देख रहे हैं, ये कहना गलत नहीं होगा, एक परफेक्ट हुकूमत है। और अब आइन में तरमीम जो है वो किसी इदारे के किसी फर्द वाहिद की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए अगर आप आइन पाकिस्तान की जो रूह है उसको खराब करेंगे तो ये 27वीं तरमीम के बाद हमें हो सकता है कि 1000वीं तरमीम भी हमें नजर आ जाए, जो इस तरह से फिर पाकिस्तान का जो हाल है, मैं कहूंगा फिर हमारा इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान से ये रिपब्लिक ऑफ युगांडा भी से बना दिया जाए। तो बात वही है कि वहां पर भी आइन जो है वो एग्जिस्ट करता है, लेकिन किस हालत में, किस शक्ल में कर रहा है वो फर्क है सामने। ठीक है। अच्छा हाजिब साहब, आपसे जानना चाहूँगा, ये जो 27वीं आईनी तरमीम है ये कराची वालों के हक़ में जाएगी, क्योंकि कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर का हाल और जिस तरीके से बल्दियाती जो निज़ाम है उसकी मजबूती नहीं है, निचली सतह तक इख्तियारात मुंतकिल नहीं होते हैं, तो आप समझते हैं 27वीं आईनी तरमीम के जो समरात हैं वो कराची के लिए अच्छे होंगे? बिल्कुल। कुछ जो तज्जियाकार और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक भी जो है वो ये एनालिसिस दिया जा रहा है कि एटलीस्ट 27वीं तरमीम का अगर हमें ये फ़ायदा हो कि सूबों की जो कयास आराइयाँ जो चल रही हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए मैं ये बात कह रहा हूँ कि सूबों की खुद मुख्तारी जो है वो कम की जाएगी, और उसकी खुद मुख्तारी कम करने के बाद यूजुअली जैसे कि हमारे जो दोस्त अभी जिन्होंने हमें शो में ज्वाइन किया है, इन लोगों ने भी ये बताया, फैसल साहब ने और साकिब भाई ने भी, कि सबसे पहले तो देखो उसामा, मेरे हिसाब से ना ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि ये अगर 27वीं तरमीम की गुफ्तगू का जो आगाज़ पिछले साल से शुरू हुआ और अब इसको जो है वो अमली जामा पहनाने जा रहे हैं, जी। उसमें कसूर इन सूबों का ही है। और जैसे कि फैसल साहब ने बताया कि इम्प्लीमेंट नहीं की गई चीज़ें, तो अगर मैं डाटा की बेसिस पर भी अगर बात करूँ और अगर मैं डेवलपमेंट के हिसाब से भी अगर मैं बात करूँ, सो ओवरऑल जो आपकी सूबों को फंड्स मिलते हैं उनको ना यूटिलाइज किया गया। अब आप मुझे ये बताएं कि पिछले 10 साल से, मैं अब किसी सियासी जमात से मेरा कोई इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन जो फैक्ट है उसकी बेसिस पे अगर मैं आपसे डिस्कशन करूं, सो यू कैन सी कि पिछले 10 सालों में केपीके की हुकूमत ने वहां पे अपने सूबों में क्या किया आपके सामने है। कराची के हालात आपके सामने, इंफ्रास्ट्रक्चर का बुरा हाल है। कराची का एयर पोल्यूशन इंडेक्स इस टू वर्स्ट। हम लोग जो है वो इनहेबिटेबल हो गई है हमारी सिटी, यहाँ रहने के लायक नहीं रहे हैं, बीमारियां अलग फैल रही हैं। अब यूनिवर्सिटी रोड का हाल जाके देखें, हमारे जो मंसूबे हैं वो इल्तबा का शिकार हैं, और ये जमानों से चलते हुए आ रहे हैं, और जमानों से हम लोग देखते जा रहे हैं कि शहर की जो हालत है वो डिटोरिएट होती जा रही है। सो ठीक है। मतलब ऐसा लग रहा है कि कराची अब बुढ़ापे को आ गया है। सो कहने का मकसद ये है कि अगर हमें हमारी फंड एलोकेशंस इस आईनी तरमीम के बाद हमें मिल रही हैं, प्रॉपरली हो रही हैं, सो दैट इज वेल एंड गुड फॉर अस। लेकिन अगर ये नहीं हो रहा, तो और ये पूरा जो आईनी तरमीम है ये अगर किसी बैकडोर चैनल्स की नज़र हो जाती है, उसमें हमारे जो मफादात हैं, अवाम के मफादात बेसिकली जो हैं, उनको अगर मद्देनजर नहीं रखा जाता, तो फिर ये हमारे लिए किसी काम के नहीं है। सो फंड्स एलोकेट हो, वी आर गुड। कराची के लोग अगर खुश हैं, यहाँ पे तरक्की हमें देखने को मिल रही है। सिटी इज द बैकबोन ऑफ दिस कंट्री। ये अगर थ्राइव करेगी, पूरा नेशन थ्राइव करेगा, बिकॉज कराची ही स्टेट्स जो है वो वेरी कर सकते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट कोई 50 to 70% बजट यहीं से जा रहा है। सो इसको तवज्जो की बहुत ज़रूरत है। ठीक है। हाजिब साहब, फैसल साहब, साकिब साहब हमारे साथ मौजूद रहेगा। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं और बहुत सारे सवाल हैं उनका भी जवाब लेते हैं।